हमारे शॉर्ट एंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ऑथेंटिक और प्रमाणिक जानकारी मैं आपको शॉर्ट हैंड से संबंधित आपको देने वाला हूं। तो जो छात्र नए हैं या पुराने हैं जो इस फील्ड में उतरना चाह रहे हैं कि हम हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, कितना टाइम इसमें लगता है, कैसे कैसे इसकी तैयारी होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा कि क्या आपको तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा विषय ये है, तैयारी करने से पहले तो यही सोच लो, चाहे आप 35 प्लस हो या 18 प्लस हो, एज में 18 प्लस हो या 35 प्लस हो। 18 प्लस वालों की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, दिशा थोड़ी सी भटकी सी होती है, लेकिन जो 35 प्लस होते हैं इनकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, समय के हिसाब से थोड़ी क्षमता कम हो जाती है, लेकिन इनकी दिशा जो है सही होती है। तो बड़ा विषय है कि क्षमता को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो कम समय में परिणाम आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब बात यह है कि क्या हमें शॉर्ट हैंड स्टार्ट करें तो क्या 2 महीने में समाप्त हो जाएगा, जो कि जैसा आपने इसमें पोस्टर में देखा है, जो लिखा हुआ है। तो देश के बहुत सारे, मतलब सैकड़ों तो मैं कम ही कहूँगा, कई सौ की संख्या में संस्थाएं चलती हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कराई जाती है, शॉर्ट हैंड की तैयारी कराई जाती है। बच्चे इसी को लेकर के संशय में रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि कितना टाइम इसमें लगता है। देखो, आप हिंदी पढ़ रहे हो शॉर्ट हैंड या इंग्लिश पढ़ रहे हो, गुजराती पढ़ रहे हो या मराठी पढ़ रहे हो, किसी भी भाषा में यदि आप सीखने का प्रयास कर रहे हो, सबसे बड़ा विषय यही है कि ये शॉर्ट हैंड, ये स्किल टेस्ट एक लैंग्वेज होता है, एक भाषा होती है, ना कि कोई विषय को रटा जा सकता है, याद किया जा सकता है, और जो चीज़ें याद होती है बाद में भी वो रिवाइज आता है, रिमाइंड करते हैं, तो वो चीज़ें दिमाग में बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, कहने का मतलब जिसमें स्किल की परीक्षा होती है, स्किल का मतलब जिसमें फिजिकल अपीयरेंस आपको करना होता है। अब फिर स्किल का मतलब है कि आपको पेन चलाना है स्पीड में। ये शॉर्ट हैंड बिल्कुल स्पोर्ट की तरह है। स्पोर्ट में क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, जिस भी गेम को आप पसंद करते हो उसी से कोरिलेट करके आपको देख लेना है। जिसमें जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उतना अच्छा परिणाम आता है। तो सीधे तौर पे है कि अगर ये भी स्किल है तो इसमें भी जितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा, उतनी जल्दी परिणाम आता है। अब बात है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ शॉर्ट हैंड तो कितने दिनों में इसको सीखूंगा। बात तो यही हुआ कि कितने दिनों में इसको हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेना है कि सीखने से पहले स्ट्रेटजी बना लो कि हमको लाइफ में पीए, पीएस, एपीएस या स्टेनोग्राफर बनना है। चाहे वो एसएससी में जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, या हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, किसी भी डिपार्टमेंट सरकार के कोई भी विभाग हो या कोई भी अर्ध सरकारी विभाग हो, उसमें जाने के लिए पहले तो डिसाइड कर लो कि मुझे यही बनना है। यदि आप ये सोच करके तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इसके परिणाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने एक गोल डिसाइड किया है, एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया, एक लक्ष्य डिसाइड किया है, और लक्ष्य को डिसाइड करते हुए, लक्ष्य को साधते हुए यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसके परिणाम सबसे पहले और सही समय पे आ जाते हैं। अगर आपको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो हम आपको कहेंगे कि यदि आप अपने मन में ये ठान के बैठे कि मैं 2 महीने में शॉर्ट हैंड सीख लूँगा, यूट्यूब से सीख लूँगा, ऑनलाइन सीख लूँगा, ऑनलाइन का मतलब है कि स्वयं से, खुद से, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई संस्था आपको इस तरीके से कह रही है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसमें जो टाइम टेन्योर लगता है सीखने का, मतलब जो समय लगता है सीखने का, वो 5 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लगता है, केवल सीखना। अब सीखने का मतलब ये है कि पेज पलट करके जो भी आप बुक पढ़ते हो, इसमें अलग अलग किताबें होती हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँगा। जैसे इसमें ऋषि प्रणाली हुआ, मानक हुआ, या हिंदी में इंग्लिश में पिटमैन शॉर्ट हैंड हुआ, न्यू एरा हुआ, या अन्य जो भी शॉर्ट हैंड की बुक होती है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो या उससे तैयारी कराई जाती है। तो देखो, मैं तो पिटमैन शॉर्ट हैंड की जो किताब आती है उससे मैं तैयारी करवाता हूँ। अब इसमें जो वक्त लगता है, 5 से 6 महीने का वक्त लगता है आपको लर्निंग पढ़ाने में। ये ऑथेंटिक और प्रमाणिक जानकारी है। और देखो, डिक्टेशन यदि आप लिखना चाहते हो, यदि इसके तहत सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो आपको इतना टाइम देना ही चाहिए। यदि कोई संस्था आपको इतना टाइम नहीं दे रही है तो सीधे तौर पे आपका नुकसान है, आपके समय का नुकसान है, आपके पैसे की केवल बर्बादी हो रही है। क्योंकि सीखने के बाद यदि आप स्किल
नहीं निकाल पा रहे हो, या डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हो, या वर्ड्स को या शब्दों को नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर उस सीखने का क्या मतलब हुआ? याद थोड़ी ना करना है। आपको कोई टीचर, कोई अध्यापक या यूट्यूब पर कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, यदि आपको नियम बता दिया गया कि ये नियम ऐसे है, इस वर्ड को ऐसे लिखा आता है, तो ये बात तो कोई इतना बड़ा है सवाल तो है नहीं कि कैसे लिखा आता है। इतना बड़ा तो फार्मूला लगा नहीं। कोई भी वर्ड हो, सामान्य सा वर्ड हो, तो उसका कोई नियम है कि इस वर्ड को इस नियम के तहत ऐसे लिखा आता है। आपने देख लिया, ठीक है, आपको याद भी हो गया। याद तो हो गया, क्या उसको आप विद इन टाइम में अप्लाई कर पाते हो? अब विद इन टाइम का मतलब क्या हुआ? 80 WPM, 80 वर्ड पर मिनट, 90 WPM, 90 वर्ड पर मिनट, 100 WPM, 120 WPM, मतलब इसके ऊपर चाहे जितना भी जाओ, क्या उस समय के अंतर्गत, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, क्या उस वर्ड को आप अप्लाई कर पाते हो विद इन टाइम में, वो भी एक्यूरेट, वो भी एक्यूरेसी के साथ? तो ये एक दिन में नहीं आता। इसके लिए प्रॉपर जब 6 महीने और 5 महीने का वक्त आपके ऊपर दिया जाता है, और भी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, मतलब जितना एक टीचर कहे आपसे, एक समझदार टीचर, एक जिम्मेदार टीचर जितना आपसे कहे, उस तरीके से आप पढ़ेंगे, तभी जाकर के इसमें परिणाम आते हैं और सही समय पे आते हैं, और अच्छा एक आप स्टेनोग्राफर बनकर निकलते हो। मतलब एक बढ़िया डिक्टेशन लिखते हो, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन करते हो, अच्छा पढ़ते हो, अच्छा आपका भविष्य होता है, मतलब सब कुछ आपके फेवर में ही रहता है। लेकिन कब? जब लक्ष्य के साथ पढ़ाई हो, और लर्निंग जो आप बेसिक पढ़े हो उसमें अच्छा आपने टाइम दिया है, समय दिया है। अब मैं हर छात्रों को कहता हूँ, हर वो नए छात्र या पुराने छात्र, सबको मैं यही बात कहता हूँ कि यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो, अब उसकी छत डालने से पहले यदि आपने उसकी नींव मजबूत नहीं किया, तो छत की जो लाइफ होगी वो कितने दिन की होगी? पहले बात तो लाइफ तो छोड़ दो, वो छत आप ढाल ही नहीं पाओगे उस पर। कैसे उस पर स्लैब पड़ेगा आप बताओ? ये तो उस पर दीवार ही नहीं है, ये तो उस पर नींव ही नहीं है, तो कैसे स्लैब पड़ेगा? अब कोई कह दे कि हम 2 महीने में बढ़िया अच्छा दीवार बना देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। देखो ये, अब पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि अपवाद हर जगह होता है। बहुत सारे ऐसे कैपेसिटी वाले बच्चे होते हैं कि इतना प्रैक्टिस कर देते हैं, 10-10 घंटे, 20-20, 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी उनका बेस खराब ही रहता है। अगर वो 6 महीने 8 महीने शॉर्ट हैंड छोड़ भी देते हैं ना, तो तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कम किया है। ऐसे समझो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स से खिलाड़ी हमारे बीच में आते हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद कुछ दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर इसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन जो क्लासिकल प्लेयर होते हैं वो लंबा समय खेलते हैं। बस यही स्ट्रेटजी है इसकी। अब यदि आपकी क्लास अच्छी रहेगी, बेसिक अच्छा रहेगा, तो आप लंबी पारी खेलते हो। तो यदि आप शॉर्ट हैंड के बारे में ये सोच रहे हैं कि हम इसको यूट्यूब से सीख लेंगे, हम इसको 2 महीने, 1 महीने या 3 महीने में कैप्सूल कोर्स, ब्रह्मास्त्र कोर्स लेकर के सीख लेंगे, तो बिल्कुल उस चक्कर मत पड़िएगा। जहाँ पर जाइए समझदारी के साथ निर्णय लीजिए। इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। कई सारे छात्र या कई सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सब अपना कोर्स बेचते हैं। देखो, कोर्स बेचना न बेचना अलग बात है, और कोर्स खरीदना न खरीदना वो भी आपका ही विषय है। कोई ज़बरदस्ती आपसे थोड़ी ना कहता है कि कहीं आकर के पढ़िए। आप कहीं न कहीं तो जाओगे ही पढ़ने के लिए, लेकिन समझदारी इसी में है कि भीड़ के हिस्से से अच्छा है बचिए, और जहाँ तरीके और सलीके से पढ़ाया जाता है, अनुशासन के साथ पढ़ाया जाता है, आपके कैरियर को देखते हुए पढ़ाया जाता है, आपके समय को देखते हुए पढ़ाया जाता है, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाया जाता है, वहीं आप जाओ। कभी हम नहीं कहते कि हमारे पास आइए। अच्छा, ऐसे समझो, अगर देश के सारे बच्चे हमारे पास ही आएंगे तो हम कैसे बच्चों को मैनेज करेंगे? कभी नहीं। हम चाहते हैं कि जो देश में संस्थाएं चल रही हैं, चाहे आपकी दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी इंस्टीट्यूट चल रहा है स्टेनोग्राफर का, वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारियाँ लें, वक्त गुजारें उन पर। आप एडमिशन लेते हो, बच्चों को बहकाते हो, बताते हो, अपने पास लेते हो, इसके बाद 4-6 महीने गुजारने के बाद फिर बच्चा कहता है कि सर मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है, मैं इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? देखो, हमारे पास देश के हर कोने से बच्चे आते हैं, हर कोने से बच्चे आते हैं, और मैं उनकी प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ कि देखो ये बच्चे कैसे पढ़ के आए, कैसे इनको टीचर बताया है, कैसे कितनी सारी बेसिक्स गलतियाँ इनको कराया गया है, कि मतलब जो टीचर को नहीं आता उसको कहते कि इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। तो अपना
जो भी प्रॉज एंड कॉन्स है उसको आप समझने का प्रयास करो, जो भी कमियां हैं उसको समझने का प्रयास करो। और इसमें टाइम लगता है, मैं बार बार कहूँगा कि लगभग 5 से 6 महीने का वक्त इसमें लर्निंग सीखने में लगता है। और हमारी बैच बहुत जल्द आपको लर्निंग देखने को मिलेगी। अभी तो चल रही है, फिलहाल 2 बैच चल रही है लर्निंग की, और बाकी स्पीड बैच चल रही है पीएस ग्रेड के लिए, जो स्पेशल बैच चल रही है ऑलरेडी चल रही है। लेकिन लर्निंग की बैच बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ऑनलाइन देखने को मिलेगी, जिसमें आप चाहेंगे या चाहो तो इनरोल हो सकते हो, वो आपकी मर्जी। आएंगे तो जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ाएंगे, डिक्टेशन देंगे, तरीके और सलीके के साथ हम आपको एक बेहतर परिणाम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन जिम्मेदारी भी आपके समर्पण के आधार पे ही ले सकते हैं। अब हमने कहा आपको 10 पेज का काम करके आइएगा, 10 पेज की जगह आप एक भी पेज नहीं कर रहे हो, तो किसी की जिम्मेदारी कोई कैसे लेगा? कैसे कह दे कि आपको शॉर्ट हैंड आ जाएगा? कैसे कह दे कि स्किल टेस्ट आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड पढ़ने से पहले आप ये सोच लीजिए कि लाइफ में आपको बनना क्या है। यदि ये सोच करके पढ़ाई किए तो बहुत जल्दी आपके परिणाम आपके सामने होंगे। और सीखने के पर्पज से आपकी शॉर्ट हैंड सीख लीजिए तो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल जब तक गुजर ना जाइए तब तक आप सीखते रहो। तो सीखते रहो तो शौक हो गया। तो शौक वाले नहीं, प्रेरणा वाले आइए, जो इंस्पिरेशन है उनसे आइए। वो बच्चे आएंगे तो परिणाम उनको जल्दी मिलेगा। ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है या कोई आपका और सवाल है तो पहले तो आप कमेंट कर लीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसी बात हो हम भूल रहे हों, आपको हम उसमें जानकारी दे देंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। नए छात्र हैं, टेलीग्राम लिंक शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज बना हुआ है, उस पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तमाम नेगेटिव कमेंट्स भी हो सकता है कुछ बच्चे करें कि कोर्स बेच रहे हैं या दुनिया भर की चीज़ें बोलते रहते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि वो आगे बढ़ते रहते लेकिन आपको बढ़ने नहीं देना चाहते। आपको हमेशा नकारात्मक चीज़ों की तरफ जो है भेजते रहते हैं कि आप उधर ही रहो, हम आगे बढ़ें। तो अपना निर्णय आप अपने पास सुरक्षित रखिए, उसी आधार पे जो है आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच। अन्य कोई जानकारी होगी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगा।